बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम करवाएंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 10 ए का रिमेनिंग क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 बाकी एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं। बेटा ड्रॉ सेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन सेपरेट डायग्राम। जो नीचे फ्लोइंग एंगल्स दिए गए हैं बच्चों, इनकी डायग्राम बनानी है, सेपरेट डायग्राम बनानी है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि सेक्टर क्या होता है। तो बेटा सेक्टर क्या होता है ये हम आपको पहले ही समझा के, दो रेडियस जब मिलते हैं और जब रेडियस मिलते हैं आपस में, और जो एरिया होता है रेडियस का और सर्कल की आर्क का एरिया जो है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। बेटा हमने एक्सरसाइज में बता दिया था आपको, मैं यहाँ फिर भी बता देती हूँ आपको। जब दो रेडियस इसको रेडियस कहते हैं, जो सेंटर से लेकर यहाँ तक आर्क होती है उसको रेडियस कहते हैं। और दूसरा रेडियस, जब दो रेडियस मिलते हैं और एक एंगल बनता है, उसका जितना भी एरिया कवर होता है ना, ये सारा का सारा एरिया कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है बच्चों? सेक्टर। आज आपको हर एंगल का जो है वो सेक्टर मालूम करना है सेपरेटली। तो हम ज़रा एंगल आपको शो करके दिखाते हैं। बेटा सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर हमने 60 डिग्री का पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है अपनी मर्ज़ी से। अच्छा जी, अब जब आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया तो आपने क्या बनाना है बच्चों, हमने इस सर्कल के अंदर 60 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप इसमें एक रेडियस बनाएं, कहीं भी रख के एक रेडियस बना लें बच्चों। ठीक है, आपने एक बना लिया सर्कल के अंदर रेडियस। ओके, रेडियस आप जानते हैं। और हमने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सेक्टर ऑफ द एंगल क्या होता है बच्चों, सेक्टर क्या होता है, किसी भी दो रेडियस, एक रेडियस तो आपने बना लिया। अब आपने क्या करना है, अपना कंपास, अपना प्रोडक्टर यानी कि डी उठाना है अपना, और डी आपने रखना है इस पॉइंट पे। आपने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने इसको पॉइंट से ज्वाइन किया बच्चों। ठीक है, 60 डिग्री का आता है। कौन से नंबर देखेंगे हम जब इस साइड पे कर रहे होते हैं ना, राइट हैंड वाले नंबर देखते हैं। कौन से? राइट हैंड वाले। जहाँ 60 डिग्री आता है वहाँ आपने टिक मार्क किया। अब आपको अगर इसी ऊपर आ रहा है तो कोई बेटा कोई मसला नहीं है, हमने इस लाइन को बस सर्कल के से टच करना है। सर्कल के यानी कि पूरी लाइन नहीं करनी टच, सर्कल से लेके आ रहा हूँ यहाँ तक टच कर दिया। तो ये बन गया 60 डिग्री का सेक्टर। कैसे बच्चों? ये पूरा जो एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया अंदर का कवर जो हुआ है, ये सारा क्या कहलाएगा बच्चों, इस सेक्टर कहलाएगा। ओके बेटा, ये अब ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट ड्रॉ करना है 90 डिग्री का सेक्टर ड्रॉ करनी है। अब 90 डिग्री का बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 90 डिग्री का क्या ड्रॉ करना है, सेक्टर ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप उसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लें। एक रेडियस तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने एक रेडियस तो बना दिया, यहाँ सेंटर से लेना है। ठीक है, सेंटर यहाँ पर था, आपने ले लिया, एक रेडियस बना लिया, एक रेडियस बन गया आपके पास। अब आपने दूसरा रेडियस बनाना है, ताकि आपको क्या चाहिए, आपको 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो आपने सबसे पहले इधर सेंटर में रखा बच्चों, और 90 डिग्री जहाँ आता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, आपने टिक कर लिया। ऊपर आ रही लाइन, कोई मसला नहीं है बच्चों। आपने इसको रखा और एंगल से मैच कर लिया। तो बेटा ये दो रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके बेटा, ये आपका फिनिश हो गया। अब इसका हम देखते हैं, थर्ड पार्ट 240 का एंगल बनाना है। इसी तरीके से आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया है, और सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे बच्चों जी, सर्कल बनाने के बाद हम ये करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक रेडियस बनाएंगे। तो बेटा हमने यहाँ रख के एक रेडियस बनाया, और अब हमें क्या बनाना है बच्चों, 240। हमारा सी जो क्वेश्चन है उसमें 240 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 240 का आएगा बच्चों। तो बेटा हम बनाते हैं, बहुत इजी सा है बच्चों ये, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मिस इसमें 240 नहीं है डी में। कोई मसला नहीं, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, एक रेडियस बनाया है बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये पूरा जो सर्कल का एरिया है ना बच्चों, ये पूरा एरिया 360 का, ये आप सब जानते हैं। हाफ सर्कल 180 होता है और डबल कर दो 360 होता है। इसमें से 240 माइनस कर लो, बहुत ईजी सा है। कितना बचेगा बेटा, 0 2 1 120 बचेगा। कितना बचेगा, 1। आपने इस डी में 120 तो है ना, बिल्कुल 120 है, हमने यहाँ रखा बच्चों, और 120 जो है ना जहाँ आ रहा है वहाँ हमने पॉइंट लगा लिया। हमने डिग्री बना ली 120 डिग्री, आपको को बनाना 140 में 120
20 बना रही हैं बेटा, अभी बताती हूँ। ये 120 का, ये हमने इसमें से निकाल दिया। बाकी का जो एरिया बचता है वो कितना बचता है, 240। बाकी का एरिया जो बचता है वो कितना बचता है, 240। तो बच्चों ये आपका आसान से बन गया सेक्टर, ये पूरा सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, आपकी बुक में ये डायग्राम गिवन है, आप बुक का निकाल लीजिएगा। तो लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। बेटा माइनर आर्क क्या होती है जी, ये जो आपका सेक्टर, जो आपने एरिया की जो लेंथ नज़र आ रही है बेटा, ये फाइंड करनी है। आपने क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, इसको माइनर आर्क कहेंगे। और ये जो बाहर की जो पूरी बची है इसको मेजर आर्क कहते हैं, इतना आपको पता है। तो ये ए बी जो लाइन है ना, आपको इसकी लेंथ मालूम करनी है, जबकि आपको एंगल कितना गिवन है, 120। और बच्चों ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले बनाते हैं बच्चों डेटा। तो ये आपकी बुक में गिवन है सारा कुछ, कोई मेजरमेंट, किसी भी किस्म की मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो या ये 120, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो बुक में गिवन है इसी तरीके से। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, डेटा। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको रेडियस गिवन है। तो रेडियस कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो आपको एंगल कितना गिवन है। एंगल मतलब क्या होता है बेटा, थीटा। सही है, एंगल मतलब क्या होता है, थीटा। तो आपको एंगल कितना गिवन है, आपको एंगल गिवन है 120 डिग्री। ओके बेटा, उसके बाद देखो आपने फाइंड क्या करनी है, आपने लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे हमने फाइंड क्या करनी है बच्चों, हमें एल फाइंड करना है, यानी कि लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ मालूम करने का फार्मूला क्या है बच्चों, तो आप यहाँ बहुत अच्छे से याद कर लो। फार्मूला है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है जी, यह फार्मूला है बच्चों एल मालूम करने के लिए। तो बेटा फार्मूला याद रखना है। ठीक है, आर थीटा पाई, पाई मतलब 22/7 और इक्वल है 180 डिग्री। क्या है बच्चों, 180 डिग्री। सही है, तो बच्चों ये याद रखना है। लेंथ मालूम करने का फार्मूला है बच्चों, एग्जाम में आपके MCQs में भी आ सकता है। अब हमने क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू। आर हमारे पास कितना था बेटा, 6। थीटा कितना था, 120। आपको गिवन ऊपर चेक कर लो। लेंथ और पाई मतलब क्या होता है बेटा, पाई मतलब मैंने आपको बताया था, पाई मतलब होता है 22/7। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 3.14। तो हम यहाँ लिख देंगे पाई मतलब क्या होता है बच्चों, पाई मतलब होता है 3.14। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया 3.14। और अपाउंड क्या है बच्चों, 180 डिग्री। 180 डिग्री आपने करना क्या है, सिंपली सॉल्व करना है। सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद 180 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है, आपको बताते हैं, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है, देख लें कैमरे में आ रहा होगा जी, 2260.8। ओके, और बेटा डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 180 से डिवाइड करते हैं। तो 180 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 12.56। 12.56 तो बेटा नोट डाउन कर लेते हैं। तो बेटा हमने नोट डाउन कर लिया, हमारे पास क्या है 12.56 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब करवाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन ज़रा प्लीज़ रीड करेंगे, उसका मतलब समझेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायामीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अब बच्चों एक सर्कल का क्या दिया हुआ है बच्चों, डायामीटर दिया हुआ है आपके पास और 36 सेंटीमीटर है। ओके, और आपको ये डायग्राम गिवन है, आप बुक में देख लीजिएगा। तो एक सर्कल डायामीटर दिया हुआ है बच्चों, एक सर्कल का 36 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क CD। ये माइनर आर्क जो है आपको ये मालूम करनी है, लेकिन आपको सर्कल का पहले तो रेडियस गिवन था, लेकिन इस बार रेडियस गिवन नहीं है, डायामीटर गिवन है। आप जानते हो बच्चों डायामीटर किसका हाफ होता है जी, मैं आपको बता चुकी थी पहले, बेटा वीडियो में चेक कर लेना। डायामीटर क्या होता है, 2 रेडियस से मिलकर बनता है। कितने रेडियस से मिलकर बनता है, 2 रेडियस होते हैं डायामीटर में। और हमें डायामीटर दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें इसका रेडियस बनाना है, तो हमें इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इसका सबसे पहले रेडियस फाइंड करते हैं, उसके बाद हम अपने फार्मूले की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलेगा, कंटिन्यू होगा, लेकिन सबसे पहले हमने डायामीटर को रेडियस में चेंज करना है। तो पहले बेटा डेटा बनाते हैं, नहीं सबसे पहले हम डायामीटर सॉल्व करते हैं। तो बेटा सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है रेडियस, क्योंकि हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे रेडियस। रेडियस कितने डायामीटर से मिलकर बनता है जी,
रेडियस बनता है 2 डायामीटर से मिलकर। कितने डायामीटर से मिलकर? 2 डायामीटर से मिलकर क्या बनता है? रेडियस बनता है। तो अगर मैं रेडियस को हाफ़ करना चाहूँ तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना अगर मैं डायामीटर को हाफ़ करना चाहूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को हाफ़ करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? 2 से। तो अगर मुझे रेडियस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायामीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और डायामीटर मुझे गिवन है बच्चों 36 सेंटीमीटर। कितना गिवन है बच्चों? 36 सेंटीमीटर। मैंने इसको अगर 2 से डिवाइड कर लिया, जब मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया तो मेरे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 18 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास रेडियस फाइंड हो गया, रेडियस 18 सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे लेंथ। तो हमारे पास रेडियस भी मिल गया हमें, हमारे पास लेंथ हमें फाइंड करनी है। हमें एंगल गिवन है, तो बेटा एंगल हमें कितनी डिग्री गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। रेडियस हमें 18 है और हमें फाइंड क्या करनी है बच्चों? फाइंड हमें करनी है लेंथ। ओके, तो हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम अपना फार्मूला उतारते हैं। फार्मूला बच्चों आप सबको पता है, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा। तो फार्मूला क्या है बच्चों? लेंथ इक्वल है रेडियस थीटा यानी एंगल, पाई मतलब 3.14 एंड 180 डिग्री। तो बच्चों हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर पुट करनी है वैल्यू जो आपको गिवन वैल्यू है। तो रेडियस में हमारे पास आएगा बच्चों 18 सेंटीमीटर। में अभी लगा नहीं रही हूँ, लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंगल कितनी डिग्री गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। मल्टीप्लाई बाय 3.14। ओके, पाई की वैल्यू है। ओके बच्चों, और मैंने लिख दिया 180 डिग्री। हमने करना क्या है? कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और सारे नंबर्स को करते हैं मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों करते हैं ज़रा जल्दी से। तो बेटा हमने करा इसको मल्टीप्लाई आ रहा है 3391.2। अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 80 से, देखते हैं आंसर जो आएगा। तो बेटा डिवाइड करने के बाद बेटा आंसर क्या आ रहा है? आपका आ रहा है 18.84 सेंटीमीटर है बच्चों। और ये आपकी लेंथ फाइंड हो गई। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। यानी कि आपने ये जो माइनर आर्क है ना, सबसे पहले तो समझ लो ये जो छोटी सी ये जो आर्क होती है ना, ये माइनर आर्क कहलाती है। इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ओके बच्चों, और आपको बाहर गिवन दिया हुआ है एंगल 110। हमें अंदर वाले एंगल से मतलब होता है, बाहर वाले एंगल से कोई मतलब नहीं होता। हमें अंदर का पहले एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने एंगल फाइंड करके नहीं दिया। इसने कहा है कि आप एंगल भी हम खुद फाइंड करेंगे। तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो बच्चों पहले हम बनाते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो रेडियस की लाइन है इस बार ये गिवन है, पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। तो रेडियस हमारा 18 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमें एंगल जो है पहले फाइंड करना है, उसके बाद हम इसकी लेंथ बता सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लेंथ का जो फार्मूला है उसके अंदर हमें रेडियस की भी ज़रूरत पड़ती है और हमें एंगल यानी थीटा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों आते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमें रेडियस गिवन कितना है बच्चों? 18 सेंटीमीटर। पहले तो रेडियस हटा देते हैं, उसके बाद हमें थीटा जो है ना वो फाइंड करें। मतलब एंगल हमें 110 दिया हुआ है। ओके, लेकिन हमें अंदर वाला एंगल चाहिए। हमें क्या चाहिए? अंदर वाला एंगल चाहिए। इस आर्क को मालूम करने के लिए हमें अंदर के सेक्टर जो है ना इसके एंगल की ज़रूरत पड़ती है, बाहर के एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने सबसे पहले देखना है ये पूरा सर्कल कितनी डिग्री का होता है बच्चों? ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। इसमें हमने माइनस करना है, ये वाला एरिया पूरा माइनस करना है। जो बच जाएगा वो बच जाएगा आपका एंगल। तो हमारा ये बाहर का जो एरिया है उसमें 110 एंगल बनना है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचता है बच्चों? जी, माइनस करने के बाद आपके बचता है 250 डिग्री। तो उसका मतलब है ये बाहर का एरिया 110 को हमने माइनस करा तो अंदर का एरिया कितना बचता है? 250 डिग्री बचता है। तो एंगल हमारे पास क्या है बच्चों? एंगल हमें फाइंड हो गया है, हमें आ गया है 250 डिग्री एंगल हमें फाइंड हो गया है। ओके, अब हम उतारते हैं लेंथ का फार्मूला। तो बच्चों लेंथ का फार्मूला आप सब जानते हैं, क्या आता है बच्चों? जी, रेडियस थीटा पाई अपॉन 180 डिग्री। हमने करना क्या है? हमने फार्मूला उतार लिया है बच्चों। फार्मूला उतारने के बाद क्या करना है बच्चों? तो ज़रा चेक करते हैं फार्मूला उतारने के बाद करना क्या है। तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। हमारे पास आर की वैल्यू गिवन थी, हमारे पास आर की थी 18, सही है। मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 250। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आप सब जानते हो, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। ओके, अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 180। अब सबको फार्मूला याद हो जाना चाहिए लेंथ का। अब हमने करना है क्या है? इन सबको करना है मल्टीप्लाई और 180 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेना बच्चों, काफ़ी लंबी फिगर है।
18 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 3.14, तो आपका आ रहा है आंसर 14130 पॉइंट। लास्ट में कोई मसला नहीं है, 180 से करना है इसको डिवाइड। तो बेटा 180 से डिवाइड करके बताते हैं आपको, डिवाइडेड बाय 180 तो आ रहा है बेटा 78.5 सेंटीमीटर है बच्चों, बिल्कुल सेंटीमीटर है। तो हम इसको अच्छा ये लेंथ था तो हम इसको सेंटीमीटर में आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सेंटीमीटर में हमारी जो है वो मालूम होती है हमें लेंथ। ओके बेटा, लेंथ आपको मालूम हो गई। अब कराते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ अ शेड सेक्टर। जितना भी ये शेड डला हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको बुक में गिवन है r² थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री। तो सबसे पहले हमने देखना है r हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। बेटा r आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है हमारे पास है थीटा। तो बच्चों थीटा आपको गिवन है 90 डिग्री, हमने लिख दिया 90 डिग्री। और पाई की वैल्यू तो आप सब जानते हो 3 पॉइंट, मैं लिख देती हूँ चले फिर भी। पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 3.14। ओके, फार्मूला उतारेंगे, फार्मूला आपको गिवन है। सबसे पहले इसी फार्मूले को लेके चलते हैं, एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। तो बेटा एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमने सबसे पहले उतारा है फार्मूला r² थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री। ओके बच्चों, एरिया लिखा, r की जगह हम लिखेंगे 16, r पे स्क्वायर है तो हमने लिख दिया स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब क्या होता है बच्चों 314 अपॉन 360 डिग्री। आपने सबसे पहले सारे नंबर्स को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कराना है, देन डिवाइड कराना है 360 से। तो सबसे पहले 16 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 256। ओके, 16 जा 256 होता है, और 3.14 हम डायरेक्ट कराएंगे बच्चों। 360 आना था, आदत हो गई 180 की ना, तो 360 आएगा। हमने इन सबको ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा के आपको आंसर देते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने 256 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो बच्चों आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 72.345.6, और इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कराते हैं बच्चों ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाए। 360 से कराना है बच्चों डिवाइड, और आपके पास आता है 200.96। क्या आता है बच्चों 200.96। तो डायरेक्ट आप एरिया लिख सकते हो 200.96। हम एरिया लिख देते हैं बच्चों 200.96। तो एरिया बेटा हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, तो हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर, और बच्चों ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी बी डायग्राम में आपके पास जो है वो पूरा शेडो एरिया बताना है आपको, सेक्टर पूरा शेडो सेक्टर बताना है। इसमें एंगल 135 डिग्री है, मैंने लिख दिया 135 डिग्री। उसके बाद हमारे पास रेडियस है 8 सेंटीमीटर, मैंने 8 सेंटीमीटर लिख लिया। देन आपके पास उसके बाद फार्मूला लिख लिया। फार्मूले के अंदर जो थे हम अब पुट करते रहते हैं। रेडियस हमारे पास कितना है बच्चों, हमारे पास रेडियस कितना है 8, तो हमने लिखा 8, और 8 के ऊपर क्या लगाएंगे बच्चों स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू क्या है 135, और बच्चों पाई की वैल्यू क्या होती है सबको पता चल गया 3.14, और अपाउंड में क्या आएगा बच्चों 360 डिग्री। इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने से पहले 8 को सॉल्व करते हैं। 8 8 से कितना होता है बच्चों, 8 8 से होता है 64। अब इन सब को करते हैं कैलकुलेट, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करेंगे किससे बच्चों 360 से। ओके बच्चों, तो कैलकुलेटर ले लीजिएगा, इजीली काम हो जाएगा। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 27129.6। इसको डिवाइड किसे कराना है 360 से, तो डिवाइडेड बाय 360, तो बेटा आपका आएगा 75.36। क्या आएगा 75.36। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों 75.36 स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर
अब बेटा ये आपकी लास्ट डायग्राम आपकी बुक में है, गिवन है। शेडो एरिया जो है, जितना भी शेड हुआ भाई एरिया का आपने सेक्टर मालूम करना है। जैसे 1 2 क्वेश्चन में करा था, 3 भी सेम ही ऐसे ही है, कोई अलग चीज़ नहीं आई बच्चों, नहीं। सबसे पहले हमने रेडियस बताना है। रेडियस कितना है? 18 मीटर है। हमने सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, 18 क्या है? मीटर है। उसके बाद हमारे पास डिग्री जो है वो एंगल है 40 डिग्री है। एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला r² थीटा पाई अपॉन 36 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बेटा वैल्यूज़ में क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे r मीन्स क्या है बच्चों? 18 के ऊपर क्या लगेगा? स्क्वायर, फार्मूले में स्क्वायर था, मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है? 40 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा एंगल जो है 40 डिग्री है। और पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों? 360 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को 18 सा करेंगे, सॉल्व करते हैं बच्चों। 18 सा क्या होता है? 18 मल्टीप्लाई बाय 18 होता है बच्चों 324। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 324 मल्टीप्लाई बाय 40, सब मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, कैलकुलेटर यूज़ करना, ठीक है। हमने इनको सबको डिवाइड करना, पहले मल्टीप्लाई कराना है और उसके बाद इसको 360 से डिवाइड कराना है। तो करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करना है, 324 मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय फिर क्या है बच्चों? फिर है 3.14। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 40694.4। काफ़ी लंबा आंसर है, हम डायरेक्ट इसको करा देते हैं डिवाइड 360 से और आपको डायरेक्ट आंसर देते हैं। तो 113.04। तो इसका एरिया आ रहा है 113.04 मीटर स्क्वायर। और बच्चों ये आपका एरिया फाइंड हो गया है। और बच्चों क्लास, उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसकी खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।